असली दौलत। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम विजयपुर था। वहां के राजा का नाम विक्रमादित्य था। राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उन्हें अपने राज्य से बहुत प्यार था और वे हमेशा अपनी प्रजा को खुश देखना चाहते थे। एक बार पड़ोसी राज्य के घमंडी राजा ने विक्रमादित्य को एक संदेश भेजा। मैंने सुना है कि तुम्हारा राज्य बहुत धनी है। क्या तुम मुझे अपनी सबसे बड़ी दौलत दिखा सकते हो? घमंडी राजा को लगा कि विक्रमादित्य उसे अपने खजाने, हीरे जवाहरात या सोने के भंडार दिखाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए संदेशवाहक को वापस भेजा। जरूर, मैं आपको अपनी दौलत जरूर दिखाऊंगा, लेकिन आपको मेरे साथ कुछ दिन बिताने होंगे। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने घमंडी राजा को अपने साथ लिया। वे न तो खजाने में गए, न ही महलों में। इसके बजाय राजा विक्रमादित्य उन्हें लेकर गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने एक दिन मेहनती किसानों को दिखाया जो कड़ी धूप में भी मुस्कुराहट के साथ काम कर रहे थे। अगले दिन उन्होंने घमंडी राजा को दिखाया कि कैसे शिक्षक निस्वार्थ भाव से बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे कितने आज्ञाकारी और सीखने को उत्सुक हैं। फिर उन्होंने उस सिपाही से मिलवाया जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर एक बच्चे को नदी में डूबने से बचाया था। घमंडी राजा ने ये सब देखा, लेकिन उन्हें कोई सोना चांदी या कोई बड़ी इमारत नहीं दिखी। वो थोड़े उदास और भ्रमित हुए। आखिरकार तीसरे दिन घमंडी राजा ने पूछा, महाराज, मैंने आपकी मेहनत और आपके लोगों का अच्छा व्यवहार देखा, लेकिन आपकी सबसे बड़ी दौलत कहाँ है? राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, यही तो मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मेरी असली दौलत मेरे खजाने में नहीं, बल्कि मेरी संतुष्ट, मेहनती और प्रेम करने वाली प्रजा में है। जब मेरे लोग खुश और ईमानदार होते हैं तो मेरा राज्य खुद ब खुद समृद्ध हो जाता है। ईमानदार नागरिक किसी भी सोने के ढेर से ज्यादा कीमती होते हैं। घमंडी राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गए कि एक सच्चे राजा की असली शक्ति उसके खजाने में नहीं, बल्कि उसके प्रजा के प्यार और भरोसे में होती है। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से क्षमा मांगी और अपने राज्य वापस लौटकर अपनी प्रजा की भलाई पर ध्यान देना शुरू किया। सीख। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी राजा या शासक की सबसे बड़ी दौलत उसके लोग होते हैं। जनता का विश्वास और प्रेम ही किसी राज्य की सच्ची समृद्धि है। कहानी पसंद आई? तो ऐसे ही और किस्सों के लिए चैनल का नाम को अभी सब्सक्राइब करें।